खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिडवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया का खास शो खबरनामा अब नए अंदाज में हर रोज 10:30 बजे आपको, जिसमें बात होगी यूपी की 15 बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हाई कोर्ट का फैसला पलटा, नाबालिग से छेड़छाड़ को माना जाएगा रेप की कोशिश। और बात होगी मायावती का ऐलान, 2027 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी बसपा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय में हंगामा, मोहन भागवत के दौरे पर छात्रों का विरोध। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। प्रयागराज में एंटी करप्शन कार्रवाई, इंस्पेक्टर विनोद सोनकर 75,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा निर्वाचन आयोग। गोरखपुर आई कैंप हादसा, मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 9 की आंख निकाली गई। यूपी में बदला मौसम, 13 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा है, किसी नाबालिग का ब्रेस्ट पकड़ना और पायजामे का नाड़ा खींचना रेप की कोशिश की श्रेणी में आएगा। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे केवल रेप की तैयारी माना था, जिस पर देश भर में सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि ऐसी हरकतों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब आरोपी कड़ी धाराओं में मुकदमे का सामना करेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया है, महिलाओं की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। इस खबर में बात होगी बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि पार्टी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने गठबंधन की खबरों को विरोधियों की घिनौनी साजिश और फर्जी प्रचार बताया। मायावती ने कहा कि गठबंधन राजनीति से बसपा को पहले नुकसान हुआ है, इसलिए इस बार लक्ष्यपूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित एआई इम्पैक्ट में बड़ा विवाद सामने आया है, जब गलगोटियास यूनिवर्सिटी की एक्सपो क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ने जिस रोबोट डॉग को ओरियन नाम से अपना स्वदेशी आविष्कार बताया, वह दरअसल चीन की कंपनी यूनिटी रोबोटिक्स का तैयार मॉडल निकला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही विवाद गहरा गया। ड्रोन सॉकर एरिना को लेकर भी विदेशी तकनीक का आरोप लगा। सफाई के बावजूद आयोजकों ने स्टॉल हटवा दिया। आईएनएससी ने इसे देश की वैश्विक छवि से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए सरकार पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए। और बात करेंगे लखीमपुर डीएम द्वारा जिले भर के स्कूलों में आयोजित बैठक की गई। बैठक की लखीमपुर खीरी में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर जिले भर के परिषदीय विद्यालयों में विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की गई। सुबह वीडियो के साथ वर्चुअल समीक्षा कर उन्होंने फार्मर आईडी अभियान और स्कूलों में वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। इसके बाद अधिकारी फील्ड से उतरे और विद्यालयों में पढ़ाई व हाजिरी की पड़ताल की। पीटीएम में सर्वाधिक उपस्थित वाले छात्रों के अभिभावकों को सम्मानित किया गया, जबकि कम उपस्थित वाले बच्चों के अभिभावकों से संवाद कर जिम्मेदारी का संकल्प दिलाया गया। डीएम ने 2 टूक कहा, अब शिक्षा की गुणवत्ता जमीन पर दिखनी चाहिए। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कलेक्ट्रेट में राजस्व न्यायालय की समीक्षा करते हुए साफ संदेश दिया, लंबित वादों में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। डीएम ने कहा कि अनावश्यक देरी पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदारों की
नियमित सुनवाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम न्यायिक अनिल कुमार रस्तोगी समेत राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के औचक निरीक्षण से परिषदीय विद्यालयों में अफरा तफरी मच गई। फूलबेहड़ क्षेत्र के स्कूलों में पहुंचकर उन्होंने उपस्थित पंजिका, मिड डे मील, स्मार्ट क्लास और बच्चों के अधिगम स्तर की गहन पड़ताल की। प्राथमिक विद्यालय सकरन में कम उपस्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई, जबकि सांडा स्कूल के बेहतर प्रदर्शन पर प्रशंसा पत्र के निर्देश दिए। सैदापुर में कमजोर पढ़ाई पर स्पष्टीकरण तलब किया। 18 फरवरी को अभिभावक संघ संवाद के जरिए उत्कृष्ट अभिभावकों को सम्मानित कर शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की तैयारी है। मैगलगंज खीरी के ब्लॉक पसगांव में चपरतला अंडरपास से बाबे के स्कूल होते हुए आलियापुर तिराहा तक 1400 मीटर संपर्क मार्ग का मामला अब विधान परिषद तक पहुंच गया है। एमएलसी अनूप कुमार गुप्ता ने जनहित का मुद्दा सदन में प्रमुखता से उठाते हुए शीघ्र निर्माण की मांग की। गन्ना डायरेक्टर अनिल कुमार राठौर और डीसीएम अजबापुर के प्रयासों के बाद पीडब्ल्यूडी ने सर्वे कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। मितौली में कोतवाली प्रभारी महेश पाठक के नेतृत्व में कस्ता नहर चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले पर सख्ती दिखाते हुए 15 वाहनों के चालान किए गए। ट्रिपल सवारी बिना हेलमेट वाहन चला रहे लोगों को मौके पर रोककर कड़ी चेतावनी दी गई। पुलिस ने दो टूक कहा कि सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में बुधवार सुबह मोहन भागवत के पहुंचते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरएसएस प्रमुख के आगमन का विरोध करते हुए एनएसयूआई, समाजवादी छात्र सभा और भीम आर्मी से जुड़े छात्रों ने गो बैक मोहन भागवत के नारे लगाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वह नोकझोंक और धक्का मुक्की शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने छात्रों को बलपूर्वक हिरासत में लेकर जीप और बसों में भरकर मौके से हटाया। भागवत के दौरे को लेकर परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। लखनऊ में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के दौरान दौड़ लगाते समय 3 महिला अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर पड़ी, जबकि लॉन्ग जंप के दौरान एक अभ्यर्थी के पैर में मोच आ गई। भर्ती में 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी अनिवार्य थी। निर्धारित समय से पहले दौड़ पूरी करने वाली अभ्यर्थियों को ग्रेड 1 और 8 मिनट में पूरी करने वालों को ग्रेड 2 दिया गया। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए क्वालिफाई किया गया। भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से करीब 1000 बेटियां शामिल होने पहुंची। और प्रयागराज में उत्तर प्रदेश एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर विनोद कुमार सोनकर को 75,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी इंस्पेक्टर ने एक मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर शिकायतकर्ता से पैसे की मांग की थी। पीड़ित ने रिश्वत देने के बजाय एंटी करप्शन टीम से शिकायत की, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर इंस्पेक्टर को थाने में भी दबोच लिया गया। गिरफ्तार इंस्पेक्टर मूल रूप से वाराणसी का निवासी बताया जा रहा है। कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। एसआईआर में खामियों को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भारत निर्वाचन आयोग पहुंचा। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि हर विधानसभा में 65 से 70,000 वोट काट कर गरीब, पिछड़े, दलित और किसानों के अधिकारों का हनन हुआ है। इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि आयोग ने 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें 1 करोड़ 4 लाख ऐसे वोटर शामिल हैं जिन्होंने पिछले एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से मिलान से जुड़ा कॉलम खाली छोड़ दिया था। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। गोरखपुर के न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में 1 फरवरी को आयोजित आई कैंप के दौरान 30 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के महज 24 घंटे के भीतर 18 मरीजों की आंखों में गंभीर संक्रमण हो गया। हालत बिगड़ने पर 9 मरीजों की आंख निकालनी पड़ी, जबकि 9 अन्य की रोशनी चली गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि मरीज की रोशनी बाद में वापस आ गई है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बागपत में बदहाल सड़क से परेशान एक व्यक्ति ने प्रशासन नहीं बल्कि बॉलीवुड सितारों से उम्मीद लगाई है। बागपत में 500 मीटर लंबी सीसी रोड के निर्माण की मांग को लेकर वह सलमान खान और शाहरुख खान की तस्वीरें लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। पीड़ित का कहना है कि वह अफसर और सांसद और विधायक से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सड़क नहीं बनी। उन्होंने तर्क दिया कि जब सलमान खान विदेश में फंसे लोगों की मदद कर सकते हैं तो क्या हमारी सड़क नहीं बनवा सकते। मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है।
अब प्रदेश की खबरों के अंत में बात करेंगे यूपी के मौसम की। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने लगा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में तेज बदलाव देखने को मिल रहा है। नोएडा, बुलंदशहर में तेज बारिश हुई है, जबकि बरेली, संभल, गाजियाबाद और अमरोहा में तेज हवाएं चली हैं। मेरठ में बादल छाए रहे हैं। मौसम विभाग ने 18 से 19 फरवरी के लिए अलर्ट जारी करते हुए 13 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। कुछ स्थानों पर सड़क पर कड़क कर बिजली गिरने की भी संभावना है। नवाबों के शहर लखनऊ में रमजान का पाक महीना शुरू होने का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। आसमान में चांद नजर आने के बाद सिया और सुन्नी चांद कमेटियों ने रमजान की पहली तारीख की पुष्टि की। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, मौलाना सैफ अब्बास और शहर काजी इरफान मियां फरंगी महली ने आधिकारिक ऐलान करते हुए बताया कि कल से रोजे शुरू होंगे। इसके साथ ही आज रात से शहर की मस्जिदों में तरावीह की नमाज अदा की जाएगी। रमजान को लेकर शहर में रौनक और इबादत का माहौल बन गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।